तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मन लगा करके पढ़ाई बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो मैंने क्लास 10th के विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना ही स्टार्ट किया हुआ है मैथ में। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करना, तो आप मेरे चैनल पर जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने अब तक बहुत सारे चैप्टर का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन दे चुका हूँ। जैसे मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर, पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन, समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्या और बहुपद का मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब मैं देने वाला हूँ आज से इस वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, आपको काफ़ी इस चैनल से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन को देखना ही स्टार्ट करते हैं। आप भी बिल्कुल कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चंस आएगा आपको उस क्वेश्चंस को बिल्कुल आप कॉपी बनाइए। अगर नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखना ही स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखना ही स्टार्ट करते हैं अब आगे क्वेश्चंस को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। यहाँ पर क्वेश्चन जो पहला बोला कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास बोला कि संपाती सरल रेखा होगी, समांतर सरल रेखा होगी, ठीक है, प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए संपाती का मतलब थोड़ा समझाते हैं आपको। ठीक है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संपाती का मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी। ठीक है, दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, इसको बोलते हैं हम लोग संपाती। ठीक है, अगर समांतर होगी ना तो दो रेखाएं ऐसी होगी जो एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं हमारे पास, इसको हम लोग समांतर ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बोला है कि प्रतिच्छेदी सरल रेखा, ये पता है कैसा होगा, ऐसे करके होगा, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे को काटेगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ठीक है, समझ की बात को ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमने इसको ले लिया, यहाँ पर इसमें बोला कि किस प्रकार की सरल रेखा होंगी, है ना। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, यानी कि ये A1 है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर -1 है ना, ये हमारे पास क्या है, यानी कि B1 है, और यहाँ पर -3 हमारे पास क्या है, C1 है। यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास B2 है, एंड ये हमारे पास क्या है, C2 है। ठीक है, चलिए तो आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में जो C2 है, ये कैसा है। ठीक है, किस रूप का है, यानी कि क्या ये दोनों बराबर है और ये भी दोनों बराबर, यानी कि तीनों बराबर है आपस में, या ये दोनों बराबर है ये बराबर नहीं है, या ये दोनों ही बराबर नहीं है। ठीक है, तीन प्रकार का चीज़ होता है। एक, ये दोनों बराबर नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो कंडीशन कौन सा लाएगा, ये वाला लाएगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा लाएगा, यानी कि A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2, तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2 क्या होगा, यानी कि ये समांतर हो जाएगा। ठीक है, और अगर A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 इक्वल टू C1 बटे में C2 जो होगा, ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया बात को। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, A1 की जगह पर हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 रख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, A2 बटे में A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर B1 हमारे पास क्या है, -1 है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, B2 यानी कि 7 है। देखिए इसको पहले कटा लेते हैं, 2 6 12, और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा -1 बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखेगा तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि 1 बटे में 6 और -1 बटे में 7, क्या ये आपको बराबर दिख रहा, बिल्कुल नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, चलिए तो मैं ऑप्शन सी को क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल समझाने का प्रयास किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हुआ है तो वीडियो को फिर से आप देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला, x माइनस वाई इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 दे दिया हुआ है। x माइनस 2 नहीं बल्कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी कि अगर x की जगह पर जो भी रखिएगा ना वो y इक्वल टू वो भी होगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए x की जगह पर 0 रखें तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 रखें तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 रखें x इक्वल टू तब ये क्या हो जाएगा, यानी कि भी -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा हमारे लिए। देखिए x अक्ष के समांतर है, बिल्कुल नहीं, x अक्ष के समांतर नहीं होगा। और y अक्ष के समांतर है, बिल्कुल नहीं। मूल बिंदु से जाती है, हाँ बिल्कुल मूल बिंदु से जाएगी। कैसे, देख लीजिए, थोड़ा दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ऐसे करके ये बना लिया एक आलेख। ठीक है, तो आलेख में आपको पता है ये वाला क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है। ये वाला 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेंगे। -1 -2 -3, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 +2 +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -2 एंड -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में बात आ रहा है आपको। अब देखिए अगर हम यहाँ पर कुछ लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। x की जगह पर मैंने 0 ले लिया, x की जगह पर जब 0 ले लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। x बराबर मैंने ले लिया -1 तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 0 जो होगा वो कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, -1 और -1 कहाँ पर होगा, यानी x इक्वल टू -1 y इक्वल टू हमारे पास -1। तो -1 x इक्वल टू और y इक्वल टू हमारे पास -1, यानी कि दोनों आकर के मिल जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, चलिए 1 1 कहाँ पर होगा, तो देखिए 1 x में और 1 y में, तो ये दोनों आकर के यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और अगर देखिएगा तो ऐसे रेखा बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, इस तीनों पॉइंट से होकर के जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात तो आप समझ गए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, मूल बिंदु से जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूल बिंदु से ये जा रही है। ठीक है ना, इसी चलते हम लोग बोल देंगे ये मूल बिंदु से होकर जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को हमने सही कर लिया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बोला कि सरल रेखाओं x इक्वल टू 2 एवं y इक्वल टू -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर है, अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम ऐसे करके आलेख ले लें, इसी आलेख पर देख लेते हैं ना थोड़ा सा, देखिएगा x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो देखिए x इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है यानी कि x अक्ष है। तो अगर 2 देखेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसके लिए जो रेखा बनेगा ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये 2 से होकर लेके जाएगा। ठीक है, ऐसे करके रेखा हो जाएगा। इस पर नजर मत डालिएगा। ठीक है ना, ये वाला आपको नज़र नहीं डालना है, इसको इस पर नज़र बिल्कुल नहीं आपको दौड़ाना है। ठीक है, y इक्वल टू -3, -3 कहाँ पर है, तो देखिए ये वाला y है, इसमें -3 अगर दिखेगा तो कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे करके करते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटता है ना। तो ये x इक्वल टू क्या हुआ, देखिए ये वाला 3 है ना, इसमें क्या है, 3 नहीं है बल्कि 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमारे पास जो y इक्वल टू हमारे पास क्या है, -3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 2 -3 हो गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 2 क्या हो गया हमारे पास, -3 हो गया। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो देखिएगा सरल रेखाओं x, 2 एवं y, -3 का प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास आ गया कितना, तो 2, -3 आ गया। ठीक है, तो 2, -3 किस में है, तो ऑप्शन ए में है ना। तो चलिए ऑप्शन ए को मैं सही कर लेता हूँ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, यदि 3x - 2y इक्वल टू 12। ठीक है, तो मैं भी लिख लूँगा इसको, 3x - 2y इक्वल टू 12। और क्या बोला हुआ है, एवं 4x - 5y इक्वल टू 16
हो तो, ठीक है। चलिए, एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है, ऑप्शन में जैसा दे रहा उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए निकालना है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिए हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास इसको हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, तो मैं क्या करूँगा, विलोपन विधि से इसको हल करना ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रतिस्थापन है, विलोपन है, व्रज गुणन है, ये मुख्य विधि है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर इसको हम समीकरण पहला बोल दें और इसको समीकरण दूसरा बोल दें हम, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2y है, -2y, यहाँ पर 5y है ना। यानी कि ना तो ये मिलता जुलता है x वाला, ना तो y वाला मिलता जुलता है। तो क्या करेंगे, हम लोग किसी ना किसी को मिलाएंगे, ठीक है ना, एक जैसा बिल्कुल करेंगे। तो देखिए मैं समीकरण 1 में क्या करूँगा, 4 से गुणा कर दूंगा, और समीकरण 2 में मैं 3 से गुणा कर दूंगा। तो 4 3 आई 12x, 4 दूनी का 8y, 12 चौका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं अगर, जो देखिए 4 3 12x माइनस 5 3 15y बराबर 16 3 48 हो जाएगा, ऐसे करके हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर समीकरण ये वाला जो है ना, ये पहला का समीकरण है, तो इसको मैं तीसरा बोल सकता हूँ, इसको मैं चौथा बोल सकता हूँ। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, तो देखिए घटाते हैं, 12x माइनस 8y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48। देखिए पता है इसको बनाने में थोड़ा सा लेट हो रहा, समझाने में लेट हो रहा, ठीक है, लेकिन अगर बनाइएगा आप ना फटाफट, या मैं बनाऊँगा, तो बहुत ही कम समय लगेगा, ठीक है, बस बताने में समय लग रहा। माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करना ही स्टार्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर 15y में से 8y जब जाएगा तो कितना होगा, 7y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया, 0, ठीक है। x इक्वल टू अगर निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा, देखिएगा समीकरण 1 में मान रख देते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 0 का। तो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 में 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3x में 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू 12 होगा, तो 3x इक्वल टू मैंने 12 लिख दिया, 3 चौका 12, x बराबर कितना हो गया, 4। तो x बराबर 4 हमारे पास आ गया, और हमारे पास y जो है वो 0 आ गया, तो x 4 y 0, यानी कि 4 0 आ गया, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। क्वेश्चन में चौथा का कितना आ गया, x बराबर 4 y बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि समीकरण युग्म 3x, मैं लिख लूँगा इसको, ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास है 0, और बोला कि 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है, का हल है, ठीक है। हमको क्या करना है, जो समीकरण दोनों दे दिया हुआ है इसका हमको हल फाइंड करना है, यानी कि x और y फाइंड करना है मुझे। क्या करेंगे हम, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 4 बनाना वैसे करके बना देंगे। देखिए समीकरण 1 पहले मान लेते हैं इसको, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर देखिएगा ना इसमें x बराबर है ना इसमें y बराबर है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, बराबर करना है। क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम गुणा कर देते हैं, किससे, तो 3 से। समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं 2 से, ठीक है। देखिए क्या होगा, 3 तरीका 9x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0। इसमें गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 4 दूनी का 8x प्लस 6y माइनस क्या हो जाएगा, 47 होने का 7 दूनी का 14 का 84 लिख, 4 दूनी का 8 9, 94 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण तीसरा हुआ, और ये समीकरण हमारे पास क्या हुआ, चौथा हो गया। कोई समस्या नहीं है आपको। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल हमारे पास बराबर आ चुका है, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कैंसिल दोनों हो जाएगा, ये वाला 6y माइनस में है और ये प्लस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, तो 9x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0, और 8x प्लस 6y और माइनस 94 बराबर 0 हो गया, ठीक है। ये कैंसिल करा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 8 8 16 17 आ गया, 17x आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो माइनस 14 में से 9 हो जाएगा, कितना हुआ, 5 आ जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो माइनस 85 आ गया, बराबर कितना आ गया, 0। तो देखिए 17x बराबर कितना आ गया, 85 आ जाएगा, क्योंकि इसको माइनस है ना,
इसको राइट में मूव कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो 17 25 85, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, चलिए तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 5 आ चुका है। अब y को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर y निकाल देंगे। देखिए समीकरण 1 से देखते हैं, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, देखिए x बराबर हमारे पास 5 आया ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप x बराबर हमारे पास क्या है 5 आया हुआ है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। x बराबर हमारे पास 5 है ना, तो 5 3 15। ठीक है, चलिए 15 लिख लेते हैं। माइनस 2y बराबर 2y प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास, बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखिए 15 3 कितना होगा 18 हो जाएगा। माइनस 2y बराबर 0, 18 बराबर 2y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2y को जो नेगेटिव है इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 9। तो x को y बराबर हमारे पास जो आ गया वो कितना आया, x बराबर 5 आ गया, y बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास आंसर आ पाएगा, देखिए 5 और 9 है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो होगा सी होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दे रहा, 1 और 3 दे रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार हम चेक कर लेंगे। ठीक है, मेरा ऑप्शन सी आया अभी। ठीक है ना, 5 9। ओके, तो मैंने बिल्कुल चेक कर लिया अच्छे से, हमारे आंसर जो आया हुआ है ये यही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन मेरे पास सी हो जाएगा। ऑप्शन इसमें ए बोला हुआ है, ठीक है ना, देख लीजिए अब ऑप्शन ए बोला हुआ है ना, लेकिन मेरा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ बोला क्वेश्चन नंबर 6, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय एक्स प्लस 10y बराबर 9, और हमारे पास दे दिया हुआ है यहाँ पर कॉमा दे दिया हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल टू 11 का कोई हल नहीं है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पहले, एक्स प्लस 10y बराबर 9। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 5y इक्वल टू 11 का कोई हल नहीं है। ठीक है, चलिए कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या आप समझते हैं, यानी कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं मतलब क्या, यानी कि समांतर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं हल होता ही नहीं है। तो कोई इसमें अगर नहीं हल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि a1 बटे में a2 इक्वल टू b1 बटे में b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2, यही होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है तो ठीक है, यानी कि समांतर होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए a1 बटे में a2 जो होगा यानी कि a बटे में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 10 बटे में क्या हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी का 10 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, a इक्वल टू क्या आ सकता है 4 आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, यानी कि 4 आ जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सही है, 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं भी ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लूँगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ले लूँगा अपनी कॉपी पर, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं अब बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले इसमें गुणा कर देते हैं तो माइनस 24 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 8 में से 3 जाएगा कितना हुआ 5 हुआ, 8 3 का 24 ऐसे करके हो जाएगा, माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तोड़ना स्टार्ट करते हैं, इस दोनों में कॉमन करेंगे तो 2x हो जाएगा, हमारे पास x प्लस क्या आ जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा, और माइनस कॉमन कर देंगे तो 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 4 यहाँ पर x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर x प्लस 4 बराबर कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया, तो और एक तरफ ये लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया हमारे पास -4, और हमारे पास यहाँ पर x बराबर अगर x को निकाल 2x को ऐसे करके थोड़ा अच्छा से देखते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो -4 और हमारे पास 3/2 आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास ऑप्शन होगा, तो क्या क्या होगा हमारे पास -4, तो -4 तो दिख रहा, लेकिन इसमें 3/2 भी आया हुआ तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन सी को सही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही मूल बोला हुआ ना, तो एक मूल हमारे पास क्या हो गया -4 आ गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला, अब देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x
-3 बराबर 0, मैं इसको लिख लूँगा पहले x² -2x -3 बराबर 0 हो गया, तथा x² -8x + 15 = 0। ठीक है, x² -8x + 15 = क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। में उभयनिष्ठ मूल है, ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ मूल क्या है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमको दोनों में से जो हमारे पास जो मूल होगा ना, इसको फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए दोनों का मूल को फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसमें गुणा करेंगे तो -3 आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। x² यहाँ पर क्या हो जाएगा -3x, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास +1x आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -2x आ जाएगा, जबकि गुणा करते हैं तो हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका है इसको बिल्कुल सॉल्व करने का, गुणनखंड तोड़ने का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको जानते होंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में के विद्यार्थी हैं ना। गुणनखंड को तोड़ना बिल्कुल आता होगा आपको। इसमें दोनों में कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x -3 प्लस क्या हो जाएगा, अगर इसमें दोनों में कॉमन करते हैं तो यहाँ पर वो x -3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x -3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। और x -3 बराबर क्या हो गया 0, और x + 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है, x बराबर क्या हो गया -1, और x बराबर हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, चलिए इतना हमारे पास आ गया। अब देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। तो 15 में 1 से गुणा करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा। देखिए x² हो जाएगा -5x और माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं अगर इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो -8x हो जाएगा हमारे पास, और 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 15 = 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको कॉमन कर लेते हैं तो x हो जाएगा कॉमन, x -5 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कॉमन करते हैं तो 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 5 = 0। तो x -5 हमारे पास हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया x -3 बराबर 0 हो गया। x -5 = 0, और यहाँ पर x -3 = क्या होगा 0। x बराबर हमारे पास 3 आ गया, और x बराबर यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे पास जो कॉमन आया, इसमें 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, तो 3 हमारे पास दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं जो हमारे पास उभयनिष्ठ आ गया वो 3 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या पाता है। बोला उभयनिष्ठ मूल क्या है, तो 3 हमारे पास आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले थोड़ा सा इसको बुक को ऊपर करना पड़ेगा मुझे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, x² माइनस, यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, कोई अगर मूल वास्तविक नहीं हो ना तो बताइए क्या होता है, d जो होता है ना वो होता है 0 से छोटा। ठीक है, d क्या होता है 0 से क्या होता है छोटा होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है समीकरण x² माइनस kx और +4 = 0 से दिया हुआ। ठीक है, चलिए तो हमने इसको लिख लिया। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा कि d = क्या होगा, यानी कि विवेचक हमारे पास d को बोलते हैं हम लोग विवेचक ऐसे करके। ठीक है, तो विवेचक क्या हो पाएगा हमारे पास, तो d = जो फार्मूला होता है, d <0 है ना, d 0 से छोटा है, तो हम लोग इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। b² माइनस क्या होता है 4ac, ठीक है, लेसन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए b का मान जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस के दे दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, -4, और a का मान कितना हमारे पास है 1 है, तो 1। c का मान हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा, <0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा k² -4 × 4 = 16, यहाँ पर <0 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो k, और देखिए यहाँ पर माइनस जो सेक्शन है ना, ये जो लेस देन के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर तो स्क्वायर छोड़ दिए हम, तो स्क्वायर तो रख देंगे, यहाँ पर k² और यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए इस कंडीशन में आए ना तो पता है आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास ऐसे लिखा जा सकता है k इज <4 एंड ग्रेटर देन -4। ठीक है,
ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा और इसको सॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, इसको इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके जोड़ता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो के क्या होगा, +-4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस अगर 4 होता है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। हालांकि इसको आगे चल करके आगे क्लास में और भी डिटेल्स आपको समझाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए केवल यही समझिए आप, ठीक है, कि के जो होगा वो <4 होगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, <-4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो मैं इस आंसर को सेलेक्ट कर लूँगा। देखते हैं ये ऑप्शन किस में हो पाता है, ये आंसर का ऑप्शन कौन सा हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास ऑप्शन जो हो जाएगा कि एच <4 एंड <-4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास ऑप्शन जो आ गया वो ऑप्शन सी आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन 10 क्या बोला, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं आप अपनी कॉपी पे लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास x² -3√3 x -12 = 0 दे दिया हुआ है। तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा -√3 निकालना है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए इसके अल्फ़ा और जो बीटा ना, इस द्विघात समीकरण के जो है ये मूल है, ठीक है। तो देखिए हमने इसको ऐसे करके लिख लिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डी निकालते हैं। देखिए तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² -4ac हो जाएगा, ठीक है। तो b जो हमारे पास है वो क्या है, देखिए हमारे पास जो b है वो क्या है, यानी कि माइनस में 3√3 है, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। -4, a का मान कितना हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे। और हमारे पास जो c का मान है वो कितना है, -12 है, ठीक है। इतना मैंने कर लिया। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। तो 9 3 27 हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 चौका 48 हो गया। तो हमारे पास जो डी आ गया, देखिए इस दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 14 15 का 5 हासिल 1 4 2 6 1 7, यानी कि इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। डी बराबर हमारे पास इतना आ गया। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा पलटना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर चाहें तो अगर देख सकते हैं थोड़ा सा जगह है, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास डी आ चुका है कितना, यानी कि 75 आ चुका है, ठीक है। अगर हम x निकालते हैं तो x का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, यानी कि आपको फार्मूला पता होगा, -b + √d/2 है, ठीक है। आपको याद करना है इस चीज़ को। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, -b जो हमारे पास है ना, देखिए अगर इसमें हम दिखाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो -b है वो क्या है, -3√3 हमारे पास हो गया, -b की जगह पर इतना लिख देंगे। और हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और √d का वैल्यू क्या हो पाएगा, देखिए 75 आया हुआ हमारे पास, d का वैल्यू है ना यहाँ पर 75 मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा √75 ऐसे करके, ठीक है। बटे में क्या हो गया, 2 × a, यानी कि a का वैल्यू हमारे पास जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 को पुट कर लूँगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3√3 हो गया और हमारे पास प्लस माइनस आ गया। अगर हम 75 को तोड़ते हैं तो देखिए 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, 75 को लिखा जा सकता है ऐसे करके, 75 है ना, तो रूट में 25 3 75, ठीक है। तो 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा और अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 5√3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया 5√3, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जगह बहुत कम है, लेकिन हम लोग इसी पेज पर देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं अब इसके बाद नीचे देखना स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है, आराम से देखते रहिए, बिल्कुल आपको समझ में पक्का आ ही जाएगा। तो देखिए हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए एक बार प्लस ले लेंगे यहाँ पर और एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस करते हैं पहले, 3√3 और प्लस 5√3, तो क्या हो जाएगा x = यानी कि 8√3 आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक अगर x निकालते हैं हम लोग और भी, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 3√3 है और माइनस करेंगे 5√3, तो क्या हो जाएगा -2√3 आ जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए होंगे, 2 चौका 8 हो गया हमारे पास।
और हमारे पास अगर 4 यहाँ पर आ गया तो 2 से 2 कटा लेंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास। तो x बराबर कितना आ गया, 4√3, और यहाँ पर कितना आ गया, -1√3 आ गया। तो देखिए हमारे पास x का जो मान है ये 2 आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब इस पेज को उलटना ही पड़ेगा। तो x का जो भी मान हमारे पास आया हुआ है मैं इसको रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या आया हुआ हमारे पास, x इक्वल टू 4√3, x इक्वल टू 4√3 कोमा, और क्या आया हुआ हमारे पास, -1√3, -1√3 आ गया, ठीक है। तो चलिए हमको क्या फाइंड करना है थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा -√3, अल्फ़ा प्लस बीटा -√3, यही फाइंड करना है ना जी। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यानी कि जो हमारे पास दो शून्यक है वो क्या क्या आ गया हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा जो है इसका मान हमारे पास आ गया ये वाला और ये वाला आ गया है। तो 4√3 भर लेंगे और प्लस की जगह प्लस भर लेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, -1√3 आ गया, और यहाँ पर क्या है, पहले से हमारे पास -√3 है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 4√3 और यहाँ पर -1√3 आ गया, और यहाँ पर √3 आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग 1 बोल सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4√3 हमारे पास आ गया, और -1√3, और यहाँ पर क्या आ गया, -1√3, तो -2√3 आ गया। तो दोनों को घटा लेंगे तो 2 रूट हमारे पास 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 का जो हमारे पास आंसर है, 2√3 आ गया। तो 2√3 जो ऑप्शन है हमारे पास सी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बिल्कुल धुंधला आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो 2 रूट यहाँ पर 3 आया, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। आपको दिख गया होगा, ठीक है। चलिए तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। थोड़ा मैं ऑप्शन सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बोल रहा कि कुछ समीकरण, युग्म समीकरण, ठीक है ना। कुछ समीकरण में पढ़ दिया। तो युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ अपने कॉपी पर। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 3, और हमारे पास क्या है, तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 हो गया, ठीक है, का हल है। इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा हल होगा। देखिए अगर हम आपको इसको इसमें दिखाएं तो 2x है, 4y है और -3 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 4y -3 बराबर 0, ठीक है। इसको मैं ऐसे सजा दूंगा। देखिए 6x है ना, 6x को पहले लिख लेंगे, प्लस 12y -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में बात आपको आ रहा। अब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये a1 है और ये a2 है, तो a1/a2 यानी कि 2/6 हो जाएगा। यहाँ पर b1 क्या हमारे पास है, 4 है, और हमारे पास b2 जो है हमारे पास 12 है। तो इसको देखते हैं क्या ये बराबर है, 2 3 आई 6, 4 3 आई 12, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो -3 है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, -6 है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर देखें तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2 आ गया, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है ना, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। और समांतर में क्या ये एक भी पॉइंट इसमें मैच करेगा, यानी कि कोई भी पॉइंट, जैसे इसमें एक पॉइंट मीट कर रहा, इसमें सभी पॉइंट एक दूसरे से मीट कर रहे हैं ना। तो इसमें से अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसमें केवल एक हल होता है। इसमें कितने हल होते हैं, इसमें कोई भी हल नहीं है ना, यानी कि कोई भी हल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास जो हल होगा वो देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर बोल रहा 11 में एक हल, तो ऑप्शन में दे दिया हुआ है एक हल, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि एक हल दे दिया हुआ है, लेकिन एक हल नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन दे रहा, ठीक है। तो हम लोग यहीं को सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा हमारे पास
यहाँ पर बोला कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है हमारे पास 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ अपने कॉपी पर। ठीक है, जो हमारे पास है समीकरण वो है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या है 6x माइनस 9y माइनस प्लस 5 इक्वल टू क्या हमारे पास 0 है ना। तो चलिए ये हमारे पास ऑप्शन दे दिया हुआ। ठीक है, आइए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। पहले देखिए, अगर हम a1 बटे में a2 देखें तो 2 बटे में 6 बराबर b1 बटे में b2 देखें तो माइनस 3 बटे में माइनस 9। देखते हैं c1 बटे में c2 तो 2 बटे में 5 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये 1 बटे में 3 हुआ, ये भी 1 बटे में 3 हुआ, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। अगर देखिएगा तो ये बराबर नहीं है, तो 2/5 बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये समांतर होता है। ठीक है ना, तो समांतर के लिए कोई भी हल नहीं है ना, तो एक भी हल नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बोला कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स, और बोला मैं भी इसको लिख लूँगा प्लस 2y बराबर 5। तो एक और बोला हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए अद्वितीय हल के लिए जो होता है आपको पता होना चाहिए। अद्वितीय हल के लिए a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 होता है। तो a1 हमारे पास क्या है, k है, a2 हमारे पास क्या है बटे में a2 यानी कि 3 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 हो जाएगा। तो 2 बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 है तो 1 रख लेंगे। अब देखिए 3 दूनी का क्या हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी का 6 हो जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी कि k की जगह पर 6 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारे पास जो 6 आया है, k नॉट इक्वल टू 6, ये ऑप्शन कौन सा है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। आप तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 14 बोला दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए समांतर रेखा है ना, तो उसमें जो हलों की संख्या होगी वो बिल्कुल क्या होगी, यानी कि शून्य हो जाएगी, यानी कुछ होगा ही नहीं तो शून्य ना होगा जी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए को मैं सही कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, y-4, मैं इसको लिख लेता हूँ, y-4 हो जाएगा बराबर 0 का आलेख कैसे सरल रेखा होगी। देखिए y-4 है ना, तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा इसको अच्छा समझाते हैं आपको। y जो ये x है और ये y है, तो ये प्लस ऊपर रहता है, ये माइनस में रहता है, तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू थोड़ा सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू 4 आ गया, तो y इक्वल टू 4 ये तो माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 2 3 4 है ना। तो y इक्वल टू 4 अगर देखते हैं तो ऐसे करके रेखा बनेगी, है ना। तो ये किसके समांतर है, तो ये x अक्ष के समांतर है। देख लीजिए ये x अक्ष है ना, इसके समांतर बिल्कुल है, तो x अक्ष के समांतर हमारे पास हो जाएगा आंसर x अक्ष के समांतर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो डाउट होते हैं उसको पूछिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, बिल्कुल पढ़ते रहिए। ठीक है।